क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एन ऑफिस 75 एम्प्लॉय कैन फिनिश अ प्रोजेक्ट इन 60 days. आफ्टर फ्यू डेज 15 एम्प्लॉय लेफ्ट द जॉब एंड द प्रोजेक्ट वाज completed in 65 days. आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द 15 एम्प्लॉय लीव. क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है कि 75 कर्मचारी थे कार्यालय में, 60 दिनों में अपने काम को पूरा करते हैं. कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारी काम छोड़ देते हैं, जिससे वो प्रोजेक्ट जो था 65 दिनों में समाप्त होता है. तो आपको बताना है कि 15 कर्मचारी कितने दिन के बाद काम को छोड़े थे. अगर मैं इनिशियल तौर पे बात करूं आपसे कि भाई बताओ, अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क आपसे पूछूं तो आप झट से बता सकते हो. टोटल वर्क मैं आपसे पूछूं यहाँ से तो आप बोलोगे क्या कि 75 कर्मचारी जो थे 60 दिन में काम को पूरा करते थे. तो जो डेज की संख्या और प्लस में मैन, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि 75 × 60 हो जाएगा. टोटल वर्क हमारा ये हो गया. अब देखो, अगर 15 कर्मचारी काम छोड़ गए तो ये जो इसमें से घटा होगा ना. देखो 15 कर्मचारी अगर काम छोड़ गए तो बाकी बचे होंगे कितने कर्मचारी, बाकी बचे हुए कितने कर्मचारी, 60 कर्मचारी. ठीक है, 15 कर्मचारी, आप ध्यान से समझना कि 15 कर्मचारी अगर काम छोड़ दिए होंगे तो कितने कर्मचारी बचे होंगे भाई, 60 कर्मचारी बचे होंगे. तो ये 60 कर्मचारी, मान लो कि ये 60 कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड चीज की बात मैं कर रहा हूँ कि 60 कर्मचारी 65 दिन में काम को समाप्त करते हैं. 65 दिन में काम को समाप्त करते हैं तो काम कितना हुआ होगा. देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो या फिर इसको, आप सिंपल यहाँ से एक बात समझो कि टोटल वर्क हमारे पास 75 × 60 है, लेकिन इसमें से 15 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया है. तो जो इसके बाद 75 में से 15 माइनस करेंगे तो 60 कर्मचारी बचे. तो 60 कर्मचारी जो थे इस काम को मतलब कि 60 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में, 65 दिन में समाप्त हो रहा है. तो जो यहाँ पर वर्क होगा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 15 कर्मचारी की जो काम छोड़ने की संख्या वो हमें निकल कर आ जाएगी. कैसे, अब देखो, मान लो कि 15 कर्मचारी जो थे इन्होंने x दिनों तक काम किया होगा, तो 15x इनका भी वर्क आया होगा. यानी कि देखो, टोटल वर्क का मतलब क्या होगा कि टोटल कितना काम किया गया. तो 15 कर्मचारियों के द्वारा 15x काम किया गया, तो बचे कितना, 60 कर्मचारी, और 60 कर्मचारी द्वारा 65 दिनों में काम को समाप्त किया गया. तो टोटल वर्क हमारे पास ये है और 60 कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य ये है. अगर इनमें से माइनस कर देंगे तो 15 कर्मचारी द्वारा काम किया गया वर्क हमें निकल जाएगा कि नहीं. आप बोलोगे बिल्कुल. देखते हैं. अब देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 60 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 60 को मैं कॉमन ले सकता हूँ और 75 माइनस हम क्या करेंगे 65, तो हो जाएगा कितना आपका 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 15x, क्योंकि हमें 15x का ही निकालना है. अब देखो ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 40. ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, क्योंकि 15 कर्मचारी जो थे 40 दिनों के बाद काम को छोड़ कर गए थे. अब आप बोलोगे डायरेक्ट आपने यहाँ से लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से ऐसे भी इसको कर सकते थे कि भाई 75 कर्मचारी जो थे 60 दिनों तक काम किए, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया. ठीक है, अब यहाँ से हम कर सकते हैं कि 75 कर्मचारी x दिनों तक काम करते हैं तो 75 × x हो गया. ठीक है भाई, और प्लस में कितने कर्मचारी काम छोड़ रहे हैं, 15 कर्मचारी काम छोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 60, और कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है 65 दिन में, तो 65, और माइनस का कितना कर देंगे आपको x. आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, पर इसको करने की क्या जरूरत, जब हमें पता ही है भाई कि अंत में हमें इसमें से 75x और ये 60x जब माइनस करेंगे तो 15x ही आएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 15x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल ये समझो कि टोटल वर्क निकालो और उसके बाद जो दिनों की संख्या है वो यहाँ पर लिखो और दिनों को माइनस कर दो, और कितने कर्मचारी छोड़े हैं तो 15 × x, यानी कि 15 से इसे भाग लगा दो, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि 15 कर्मचारी कितने दिनों तक काम को छोड़ कर गए थे. तो आपको इसको करने के वजह आपको इसको अपनाना चाहिए, शॉर्ट में चीज़ों को टेकल करने आना चाहिए आपको. तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा.